मेरे साथ आम आदमी पार्टी से अशोक मित्तल साहब है, राज्यसभा सांसद हैं। आप पहला सवाल तो ये कि आप प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैन कमीशन आना चाहिए वुमेन कमीशन के तर्ज पे। इस बिल की आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई? देखिए, मैंने इस जो पार्लियामेंट्री सेशन में प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर नेशनल कमीशन फॉर मेन इंट्रोड्यूस किया है। हमारे देश में महिलाएं बहुत समय से पीड़ित थी और उनको ज़रूरत थी लीगल प्रोटेक्शन की, और वो उनको मिली, जो कि एक अच्छा कदम था, किसी भी सरकार द्वारा उठाया गया। लेकिन उस वजह से जो मेन हैं या इन आदमी लोग हैं, उन लोगों को सफ़र होना शुरू हो गया। उसके कई मिसयूज़ हुए और उसकी वजह से अकेला मैन भी सफ़र होता है। अकेला वही सफ़र नहीं होता, उसके साथ उसका परिवार भी सफ़र होता है, जिसमें वुमेन भी होती है। तो इन सब बातों को देखते हुए कि यदि किसी मैन को प्रॉब्लम आ जाए, उसको कोई वुमेन गलत हरासमेंट कर रही हो, डोरी केसेस में गलत हरासमेंट कर रही हो, डोमेस्टिक वायलेंस के नाम पे गलत हरासमेंट कर रही हो, या गलत रेप चार्जेस लगा दिए गए हों, या और किसी तरीके से उसका क्या सोल्यूशन है। तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगा कि एक ज़रूरत है, जैसे वुमेन कमीशन बने हुए हैं, माइनॉरिटी कमीशन बने हुए हैं, या और जितने भी कमीशन बने हुए हैं, ऐसे ही एक मैन कमीशन भी होना चाहिए, ताकि जो सफरर है वो अपनी बात कहीं कह सके, उसको कहीं से न्याय मिल सके, उसके साथ कोई खड़ा हो सके। इन सब बातों को देखते हुए मुझे लगा कि अब टाइम आ गया है कि हमें एक मैन कमीशन, एक नेशनल कमीशन फॉर मैन भी लाना चाहिए। लेकिन अमूमन हिंदुस्तानी जो समाज है उसको पुरुष प्रधान माना जाता है, और उसमें कहा जाता है कि पुरुष मजबूत है, सशक्त है, शक्तिशाली है। तो ऐसे में आपको क्यों लगा कि वाकई जो है पुरुष आज के दौर में पीड़ित है पहले की तुलना में? क्या वाकई पुरुष बहुत ज़्यादा परेशान है, गलत केसेस में उसको फंसाया जा रहा है? देखिए, पहले तो मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा, जो भारत का संविधान है वो हम सबका मार्गदर्शक है। और भारत का संविधान, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, सबको बराबर के अधिकार देते हैं। वोट का राइट पुरुष को भी है, स्त्री को भी है। ये भारत के संविधान की खूबसूरती है। ऐसे ही जितने भी और कानून हैं, तकरीबन हर एक में ही दोनों को बराबर के अधिकार हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि चाहे आप हिंदू सक्सेशन एक्ट भी ले लें, यदि बिल नहीं बनी हुई तो जितना भी प्रॉपर्टी है वो बेटा और बेटी में बराबर की जाती है। तो पुरुष प्रधान वाली बात नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी भी कानून में। हाँ, सोसाइटी में हम कह सकते हैं इस तरीके की बातें जरूर होती रही हैं, लेकिन अब वो बात भी नहीं रह गई है। अब महिलाएं हमारे देश के पुरुष से कंधा मिला के खड़ी होती हैं, नौकरियों पे जाती हैं। अब तो डिफेंस फोर्सेस में भी स्त्रियों को बराबर की नौकरियां मिलने लगी हैं। तो आज के दिन में वो बात नहीं है। लेकिन जो कानून बने वो वन साइडेड बन गए हमेशा, डोरी को लेके, डोमेस्टिक वायलेंस को लेके, या और चीज़ों को लेके। तो उस पर इसलिए ज़रूरत है कि पुरुषों के हितों की भी रक्षा की जाए। जो पुरुष किसी वजह से भी मेंटली सफ़र करते हैं, फिजिकली सफ़र करते हैं, इमोशनली सफ़र करते हैं, तो उनकी सुरक्षा हो पाए, उनकी भी सुरक्षा हो पाए। इस बिल को स्वीकार कर लिया गया है, ये नेचुरली इंट्रोड्यूस कर दिया है। इंट्रोड्यूस आपने कर दिया? हाँ, अगला स्टेप होता है कि वो शॉर्ट लिस्टिंग में आए और उसमें कंसिडरेशन पे जाए। तो मैं उम्मीद लग रहा हूँ कि मुझे पुरुषों की और हम सबकी अच्छी लक रहे कि ये लॉटरी में निकल आए और उस पर चर्चा हो, बहस हो। और मैं उम्मीद करूँगा सरकार इसको गंभीरता से लेगी और इसको पास करवाने के लिए मुझे सपोर्ट करेगी। थैंक यू सो मच। तो इस वक्त मेरे साथ अशोक कुमार मित्तल साहब थे, और कह रहे हैं कि महिलाओं के तर्ज पर पुरुष आयोग बनना चाहिए। पुरुष आयोग इसलिए बनना चाहिए क्योंकि आज के दौर में बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो मानसिक तौर पे परेशान हैं, दहेज की वजह से, दहेज के गलत आरोप और केसेस की वजह से परेशान हैं। लिहाजा उनकी सुरक्षा को लेकर एक कानून बनना चाहिए। हमारे सहयोगी जनन के साथ मोहित राज दुबे, ABP न्यूज़, दिल्ली।